हेलो गाइस एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे एक नया टॉपिक जो कि हमारे पास आता है हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट। हमको डिटर्मिनेंट दिया होता है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका आंसर कैसे फाइंड किया जाता है, वो आज के वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जो डायरेक्टली एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता बट इनडायरेक्टली पूछा जाता है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे टॉपिक है जिसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। ऐसे नेक्स्ट हम बहुत सारे टॉपिक को स्टडी करने वाले जैसे कि मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स के अंदर एक टॉपिक आता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। जब हम मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे तो इनवर्स फाइंड करते समय हमको उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। मतलब जो प्रोसेस होगी, जो मेथड होगी, उसके अंदर डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। अगर हमको डिटर्मिनेंट फाइंड करना नहीं आएगा तो हम मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डायरेक्टली एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता बट इनडायरेक्टली कोई से भी जो मेथड होती है, कोई से भी जो एग्जाम्पल होते हैं, उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है वो आज के वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे। एक ही बात बोलूंगा, बस वीडियो के अंदर ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है और 3x3 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है, A to Z बेसिक से लेके एंड तक सारी की सारी चीजें आपको आज के लेक्चर के अंदर समझ में आ जाएगी। वीडियो में एंड तक बने रहिए। सबसे पहले देखते हैं 2x2 के अंदर, क्योंकि जब हम 3x3 के अंदर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हमको 2x2 का ही क्या करेंगे, उसके अंदर यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, जो दो लाइन हमने ड्रॉ की है उसको क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट बोलेंगे, जिसके अंदर हमारे पास कोई से भी एलिमेंट को हम इंक्लूड कर सकते हैं। कोई से भी मतलब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ -1 हो गया, 2 हो गया, फिर 1 हो गया और 3 लिख देते हैं। ठीक है, ये हमने कोई एलिमेंट लिख दिया। ये क्या है, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। 2x2 हमारे पास 4 एलिमेंट है। इसका अभी हम क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। एक ही बात याद रखनी है, जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे सो जो भी क्रॉस के एलिमेंट होंगे, अगर मैट्रिक्स की लैंग्वेज बोले तो डायगोनल एलिमेंट्स, ये क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। फिर इसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल बोलेंगे। इसके अंदर बताओ तो ये ए बी क्या बोला जाता है, डायगोनल बोला जाता है, और ये ए बी क्या बोला जाता है, डायगोनल बोला जाता है। फिर ये ए बी सी क्या कहा जाता है, डायगोनल, और ये एबीसी को कहा जाता है डायगोनल। मतलब जो क्रॉस के एलिमेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या करेंगे, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे कि ये -1 और 1, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, -3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन। एक बात सबसे पहले इसके अंदर खास कौन सी याद रखनी है, सबसे पहले हम ये दो जो टर्म है उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। याद रखना है सबसे पहले ये दो जो टर्म है उनका मल्टीप्लिकेशन नहीं करना। ऑलवेज जो फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट होता है और आखिरी एलिमेंट होता है उन दोनों का सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करना है। सिर्फ इसके अंदर एक ही बात का क्या करना है, खास ख्याल रखना है। तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, हमारा डिटर्मिनेंट सॉल्व हो गया। तो -1 × 1 क्या होगा, -1, बीच में ऑलवेज माइनस। 3 × 2 क्या होगा, 6। सो -1 -6 यानी कि -7 हमारा आ गया आंसर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं 2x2 के अंदर, जैसे कि कोई से भी एलिमेंट ले लेते हैं, 2 3 5 1। देखिए एलिमेंट हम कोई से भी इंक्लूड कर सकते हैं, पहले बोला था। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी क्रॉस के एलिमेंट होंगे और हम कह सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 × 1 क्या होगा, 2, माइनस 3 × 5 क्या होगा, 15 इज इक्वल टू क्या आंसर मिलेगा, -13। सब्सट्रैक्शन सबको आता है, आंसर आ गया। एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट लेते हैं, 1 1 1 5। ठीक है, कोई से भी एलिमेंट को हम इंक्लूड करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 1 × 1 क्या होगा, 1 बीच में ऑलवेज माइनस, 1 × 5 होगा 5 इज इक्वल टू हमारा आंसर आएगा -4। एक और एलिमेंट ले लेते हैं 0 के जैसा, जहाँ के हमारे पास 0 1 1 0। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 0 × 0 क्या होगा, 0, बीच में ऑलवेज माइनस। 1 × 1 क्या होगा, 1, क्या आंसर आ गया, -1। अभी मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर आपको कोई डाउट होगा। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट क्या लेते हैं, माइनस ले लेते हैं। नंबर 5 के अंदर लेते -5 -4 -3 -4। देखिए अब कोई से भी एलिमेंट को हम इंक्लूड कर सकते हैं। इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का, -5 × -3, माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा। 5 × 3 क्या होगा, 15, बीच में ऑलवेज माइनस। 4 × 4 क्या होगा, 16, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 16 इज इक्वल टू आंसर क्या मिलेगा, -1। ठीक है, ये हो गया 2x2 के अंदर डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है। जब आपको 2x2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आ जाएगा तभी आप 3x3 का सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, 3x3 का भी काफी सिंपल है। ठीक है, इसके लिए ये हमको पता चल गया तो ये आसानी से पता चल जाएगा। अभी क्या करते हैं, 3x3 के अंदर डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है। एक और एग्जाम्पल 3x3 के लिए भी स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर कोई से भी एलिमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं। फिर एक बार बोल रहा हूँ, जैसे कि 1 1 1 1 1 1
1 1, ये एक 0 ले लेते, कोई सारे 1 2 3 माइनस के अंदर ले लेते, ये माइनस, ठीक है, 2 एलिमेंट माइनस के अंदर लेते, बाकी सब प्लस रखते। ये हमने कोई से भी क्या कर दिया, इसके अंदर एलिमेंट को इंक्लूड कर दिए। अभी सबसे पहले इसके अंदर खास बात का क्या ख्याल रखना है, एक पेन और एक या फिर एक पेंसिल का आप यूज कीजिएगा। इसके अंदर खास ये याद रखना है, यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट रो होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट लाइन जो होती है, उसको आपको याद रखना है। सबसे पहले 1 को इंक्लूड करेंगे, फिर ये 1 को, फिर ये -1 को इंक्लूड करेंगे। कैसे इंक्लूड करना है वो सारी बातें मैं समझा दूंगा। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, 1, तो वो हम 1 लिख देंगे। फिर 1 जिस रो के अंदर है, मतलब जिस ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर है, और जिस कॉलम के अंदर है, मतलब जो वर्टिकल लाइन के अंदर है, मतलब 1 जिस हॉरिजॉन्टल लाइन में है और जो वर्टिकल लाइन में है, उसको हम क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। यहां तक कंप्लीट हो गया। अभी यहां पर हमारे पास 4 एलिमेंट बचे होंगे, 1 1 -1 0, कोई से भी 4 एलिमेंट बचे हो सकते हैं। जो भी 4 एलिमेंट बचे होंगे उनका हम क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सो यहां पर भी हमारे पास 4 एलिमेंट बचे, डिटर्मिनेंट बाद में सॉल्व करते हैं। पहले जो 4 एलिमेंट बचे उसको डिटर्मिनेंट के अंदर लिख देते। क्या बचा, 1 1 -1 0। सो डिटर्मिनेंट के अंदर 1 1 -1 0, ये हमने लिख दिया। देखिए अगर हमको डिटर्मिनेंट फाइंड करना आसानी से आ गया हो तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उसका डिटर्मिनेंट ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लिखेंगे और नेक्स्ट स्टेप के अंदर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। बीच में ऑलवेज आएगा माइनस। ये बात दूसरी खास ख्याल रखनी है कि माइनस कब आएगा, जब सेकंड हम स्टेप को सॉल्व करेंगे। जब सेकंड एलिमेंट लिखेंगे और सेकंड स्टेप को सॉल्व करेंगे तब आएगा माइनस। वैसे ही जब हम ये थर्ड स्टेप को लिखेंगे, थर्ड स्टेप का क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब बीच में क्या आएगा, प्लस ही आएगा। सबसे पहला तो प्लस ही आएगा, माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब दूसरा स्टेप आएगा तो बीच में ऑलवेज माइनस। फिर ये वाला 1 हम इंक्लूड करेंगे। मैंने बोला था कि फर्स्ट रो जो हमारे पास होगी उसको हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे और उसको इंक्लूड करेंगे। सो 1 लिख दिया, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर दिया, बीच में ऑलवेज माइनस 1 कर दिया। अभी ये जो 1 है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, 1 जिस रो के अंदर होगा और जिस कॉलम के अंदर होगा, मतलब जिस हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर होगा, जिस वर्टिकल लाइन के अंदर होगा, वो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को हम ब्लॉक करेंगे। 4 एलिमेंट बचे होंगे, उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। कौन से 4 एलिमेंट बचे, 1 1 1 0। सो 1 1 1 0, ये हो गया डिटर्मिनेंट कंप्लीट। फिर आएगा प्लस, यही मैं बोल रहा था, जो भी सेकंड स्टेप होगा, सेकंड एलिमेंट होगा, उसके आगे क्या आएगा, माइनस आएगा। बाकी थर्ड एलिमेंट के आगे क्या आएगा, प्लस ही आएगा। ये बात खास ख्याल रखनी है। जैसे जैसे एग्जांपल सॉल्व करते जाओगे आपको पता चलता जाएगा कहां पर माइनस रखना है, कहां पर प्लस रखना है। आखिरी हमारे पास तीसरा एलिमेंट है -1। सो -1 जिस रो के अंदर होगा, जिस कॉलम के अंदर होगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर होगा, जो वर्टिकल लाइन के अंदर होगा, उसको हम ब्लॉक करेंगे। 4 एलिमेंट बचेंगे। कौन से 4 एलिमेंट, 1 1 1 -1। वो 4 एलिमेंट का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 1 1 1 और -1। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये क्या आ गया, इसका डिटर्मिनेंट। अभी इसको सॉल्व करना हमको आता है। कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो 1 होगा वो वैसे का वैसा रहेगा। यहाँ पर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 1 इंटू 0 क्या होगा, 0। बीच में ऑलवेज माइनस, -1 इंटू 1 क्या होगा, सो -1 यहाँ तक कंप्लीट। फिर ये -1 वैसे का वैसा, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 1 इंटू 0 होगा 0, -1 इंटू 1 क्या होगा, 1। खास ख्याल कौन सा रखना है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बीच में ऑलवेज माइनस आएगा। लेकिन जब 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स को हम या फिर कोई भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, देखिए मैट्रिक्स के अंदर भी ऐसा ही होता है। जब हम स्टडी करेंगे तब स्टडी करेंगे। सो डिटर्मिनेंट के अंदर भी ऐसा ही होता है। जब सेकंड पॉइंट को हम लिखेंगे, सेकंड स्टेप को लिखेंगे, तब उसके आगे क्या आएगा, सिर्फ माइनस आएगा। बाकी सब क्या होंगे, प्लस ही होंगे। लेकिन जब जो हमारे पास 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट होगा या फिर मैट्रिक्स होगा, उसको सॉल्व करेंगे सो बीच में ऑलवेज माइनस आएगा। यहाँ तक कंप्लीट। फिर ये प्लस माइनस होगा माइनस, ये 1 वैसे का वैसा। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, 1 इंटू -1 होगा -1, बीच में ऑलवेज माइनस, 1 इंटू 1 होगा 1। यहाँ तक कंप्लीट। सो इज इक्वल्स टू, ये 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आंसर मिलेगा, 0। फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 0 + 1 यानी कि 1, 1 इंटू 1 होगा 1। फिर ये -1 को याद रखते हैं, 0 - 1 क्या होगा, -1, -1 इंटू -1 क्या होगा, +1। फिर ये -1 को भी वैसे का वैसे रखते हैं, -1 - 1 क्या होगा, -2। सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 इंटू 2 होगा 2। सो 1 और 1 2 2 4, हमारा आंसर क्या आएगा, +4। मतलब ये हमको जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसका आंसर हमको क्या मिलेगा, +4 मिलेगा। अभी एक और एग्जांपल देख लीजिए 3 क्रॉस 3 के अंदर। एग्जांपल नंबर आएगा हमारे पास 7। कोई से भी एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, 1 2 3 7 5 4, 0 को भी इंक्लूड करते हैं, और 1 3। यहाँ तक कंप्लीट। देखिए मैं जनरली कोई से भी एलिमेंट को इसके अंदर लिख देता हूँ, ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सबसे पहले
पहला एलिमेंट कौन सा है 3 को 3 लिखेंगे। 3 जिस रो के अंदर होगा, जिस कॉलम के अंदर होगा, मतलब जिस हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर होगा। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या हम बोलते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम रो बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, वो मैट्रिक्स के अंदर हमने स्टडी किया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर के से हम मैट्रिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो इसको रो बोलेंगे और इसको कॉलम बोलेंगे। सो जिस रो के अंदर होगा उसको ब्लॉक करेंगे, जिस कॉलम के अंदर होगा उसको ब्लॉक करेंगे। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट बचेगा। 4 एलिमेंट बचेंगे जिसको डिटर्मिनेंट के अंदर हम लिख लेंगे। सो 24 और 51, 24 और 51 ऐसे याद रखेंगे। बीच में सेकंड स्टेप के लिए ऑलवेज माइनस, फिर ये 1 को हम रखेंगे वैसे का वैसा, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सो 1 जिस रो के अंदर होगा, जिस कॉलम के अंदर होगा, क्या बचेगा 34 0 1, 34 0 1। थर्ड स्टेप के लिए प्लस, आखिरी एलिमेंट हमारे पास है 7, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 7 जिस रो के अंदर होगा, जिस कॉलम के अंदर होगा उसको ब्लॉक करेंगे। 32 और 0 5, 3 2 0 5। इसको क्या करते फटाफट से सॉल्व कर देते। 3 वैसे का वैसा, 2 इंटू 1 क्रॉस का मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 1 क्या होगा हमारे पास 2, माइनस 5 इंटू 4 होगा 20, फिर ये -1 वैसे का वैसा, 3 इंटू 1 होगा 3 ऑलवेज माइनस, 0 इंटू 4 क्या होगा 0, फिर ये +7 वैसे का वैसा, 3 इंटू 5 क्या होगा 15 माइनस 0 इंटू 2 क्या होगा 0। तो यहाँ तक कंप्लीट इज इक्वल्स टू 3। ये क्या होगा यहाँ पर 2 माइनस 20, सो हमको मिलेगा -18। -18 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ करेंगे तो आंसर तो माइनस ही आएगा, और 18 इंटू 3 क्या होगा 54, फिर ये -1, 3 माइनस 0 क्या होगा 3, 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे -1 के साथ, तो 3 इंटू 1 होगा 3 और माइनस वैसे का वैसा रहेगा, प्लस 15 माइनस 0 क्या होगा 15, 15 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो मिलेगा 105, और ये प्लस वैसे का वैसा रहेगा। अभी इसको सॉल्व करते फटाफट से कैलकुलेटर का यूज करेंगे, यहाँ करेंगे यहाँ पर -54 - 3 इज इक्वल टू हमको आंसर मिलेगा और प्लस 105, ये आ गया हमारा आंसर 48। सो 48 क्या आ गया हमारा आंसर। ये जो हमको डिटर्मिनेंट दिया हुआ था 3 × 3 का, उसका हमको मिल गया आंसर। एक और एग्जांपल फटाफट से सॉल्व कर देते, नंबर आता है 8। इसके अंदर एक काम करते, सारे के सारे एलिमेंट क्या लेते हैं 1 1 1 ले लेते। यहाँ पर देखिए मैं इसको अंदर आपको बोलता हूँ, हम 9 एलिमेंट को कंसीडर करते हैं। 9 एलिमेंट कौन से होते हैं, 0 से लेके 9 तक कोई से भी हो सकते हैं। कई बार इसके अंदर 9 से ऊपर के भी एलिमेंट हो सकते हैं। अभी 9 से ऊपर के एलिमेंट में क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जैसे यहाँ पर 15 और 7 का मल्टीप्लीकेशन आया, वैसे ही 19 और 18 का मल्टीप्लीकेशन आता है। कैलकुलेटर के अंदर हम फटाफट से लेकिन उसको सॉल्व तो कर पाते हैं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ज्यादातर एग्जाम के अंदर जो भी कोई डिटर्मिनेंट पूछता है, मैट्रिक्स पूछा जाता है, उसके अंदर ज्यादातर 0 से 9 के लेके तक जो भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं उनको क्या करते हैं इंक्लूड करते हैं। कुछ एलिमेंट माइनस के अंदर देते, कुछ प्लस के अंदर देते, जिससे कोई दिक्कत नहीं होती। इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट को एक बार 1 1 1 लेके सॉल्व करते, देखते हैं इसका आंसर हमको क्या मिलता है। इज इक्वल टू सबसे पहले ये 1 लिखेंगे। देखिए हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट 1 है, मतलब 1 1 1 1, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो 1, बीच में ऑलवेज माइनस, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो 1, बीच वाला टर्म -1, ये 1 आ गया तो सारे एलिमेंट हमारे पास 1 ही बचेंगे। 1 इंटू 1 होगा 1, -1 इंटू 1 होगा 1, 1 माइनस 1, फिर ये प्लस ये तीसरा वाला 1, सारे एलिमेंट 1 है तो 1 माइनस 1 ही आएगा। इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 इंटू 1 0, -1 माइनस 1 0 इंटू 1 0, फिर ये प्लस 1 माइनस 1 0 इंटू 1 तो 0। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाता है तो 0 माइनस 0 भी कैंसिल हो जाएगा, नो। से क्या डायरेक्टली इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। ये स्टेप हमारे पास क्या आएगा 0 माइनस 0 प्लस 0, हमारा टोटली आंसर क्या आएगा, ओवरऑल आंसर आएगा हमारा 0। ये हो गया डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है। अलग अलग मैंने आपको एग्जांपल बताए, यहाँ पर कोई से भी एलिमेंट को हम इंक्लूड कर सकते हैं, माइनस के साथ इंक्लूड कर सकते हैं, प्लस के साथ भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने जो बेसिक से लेके एंड तक आपको पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले 2 × 2 के एलिमेंट को आप कैसे सॉल्व करोगे वो आपको समझना होगा। 2 × 2 के एलिमेंट को सॉल्व करेंगे तभी हमको 3 × 3 के एलिमेंट को सॉल्व करना पता चलेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर भी 2 × 2 का हम क्या करेंगे यूज करते थे, ठीक है। सो ये हो गया, हमने यहाँ पर टोटल 8 एग्जाम्पल को सॉल्व किया। सिंपल से हमारे पास एग्जाम्पल थे, आप इससे हार्ड जो एग्जाम्पल होते हैं उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। मेथड एक ही होगी, फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको लिख देंगे, उसका डिटर्मिनेंट, बाकी 4 जो भी हमारे पास एलिमेंट बचेंगे उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इसके अंदर ऐसा कोई पार्ट नहीं होता कि यहाँ पर हमने इजी एग्जांपल सॉल्व किए और हार्ड एग्जांपल इससे अलग होते। एक ही मेथड है और सिंपल मेथड है। कोई से भी एलिमेंट को इंक्लूड करो, मैं बोलता हूँ कोई से भी एलिमेंट को, यहाँ पर आप 5120 कोई से भी एलिमेंट को इसके अंदर इंक्लूड करोगे तो हमारा आंसर काफी सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बाकी अगर बड़े एलिमेंट्स होते हैं तो हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे और उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया कि डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए मैट्रिक्स के अंदर इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी,
फिर और भी कई सारे टॉपिक है जो हम स्टडी करेंगे आगे, जिसके अंदर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैंने सोचा एक बार इसका वीडियो बना दिया जाए ताकि आपको समझ में आ जाए कि डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट में मुझे बताना, उसका हम सॉल्यूशन तुरंत कर देंगे। आज के वीडियो के अंदर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना। और अगर चैनल पर नए हो या पुराने, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।